हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोरख क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कम्प्लीटली जीके बैच प्रारंभ किया था और उसको हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हमने प्राचीन भारत को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म के बारे में कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाए और कम्प्लीटली वीडियो देखें, ठीक है। वो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें, आपके पढ़ने लायक। चाहे आपने पहले पढ़ भी रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो, तो आपको बहुत चीज़ उसमें पढ़ने को मिलेगी। तो हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहे, ठीक है। तो आज हम फिर नया टॉपिक लेकर आए, जैन धर्म, ठीक है। बिल्कुल सीरियल वाइज चलेगा, बिल्कुल एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लेकर चलेंगे, बिल्कुल लगातार कालक्रम के अनुसार चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी रहे, ठीक है। तो आज जैन धर्म को प्रारंभ करते हैं। आदेश आदेश आदेश। देखो, जैन धर्म के संस्थापक जो होते हैं वे ऋषभ देव थे, जिनको आदिनाथ भी कहा गया है। ये उल्लेख हमें कहाँ से मिला है? ये ऋग्वेद से मिला है इसका उल्लेख, ठीक है। देखो, जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर हुए, ठीक है, तीर्थांकर हुए, जो कैवलियन बन जाते हैं उनको ही हमको तीर्थांकर कहा गया है, ठीक है। तो तीर्थांकर जो थे वे टोटल 24 थे, जिनमें से पहले तीर्थांकर जो थे वे जो संस्थापक ऋषभ देव थे वही थे, ठीक है। अब ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है, ऋग्वेद के केशी सूक्त। आपको बताया ऋग्वेद में जो 1028 सूक्त है, जो कि हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो उनमें से एक केशी सूक्त है, उनके अंदर ऋषभ देव जी का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत यानी गीता, जिसको गीता बोलते हैं, उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो सांड था। इनकी मृत्यु जो 98वें जो कैलाश पर्वत पर है, वहाँ से कैलाश पर्वत पर हुई थी, ठीक है। उसके बाद द्वितीय तीर्थकर, तृतीय, चतुर्थ, 5 इस तरह में आते गए, ठीक है। अब 23वें तीर्थकर जो होते वे थे पार्श्वनाथ जी थे, जो कि काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गहरा त्याग किया था। असम्य पर्वत पर जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म को व्यवस्थित करने का जो कार्य किया था वो पार्श्वनाथ जी के द्वारा ही किया गया था। इन्होंने जैन संघ तो पहले से ही बनते आ रहे थे, ठीक है। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहलाए। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। ये महावीर, ठीक है, ये महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुए थे, ठीक है। अभी मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था। उनसे 250 वर्ष पूर्व जो जन्म पैदा हुआ था वो पार्श्वनाथ जी का हुआ था, ठीक है। ये वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, क्योंकि 24वें जो तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी, वे वस्त्र धारण ना करने के समर्थक थे, जबकि पार्श्वनाथ जी जो वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, ठीक है। वो अगली स्लाइड में देखेंगे हम, ठीक है। तो कम्प्लीटली आपको पूरी वीडियो देखनी है। तो 24 तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी जी थे, जिनको भगवान महावीर स्वामी जी बोलते हैं, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध जी को भगवान महात्मा बुद्ध बोलते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे, क्योंकि जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो हुआ और जो उपदेश दिए, जो लिखित रूप से उपदेश दिए गए, लिपिबद्ध किए गए, वो सब महावीर स्वामी जी के समय से ही हुए। तो महावीर स्वामी जी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तीर्थकर है जैन धर्म में, ठीक है। इनका जन्म स्थान जो था वो कुंडग्राम था, जो कि वैशाली में पड़ता था। 540 BC में इनका जन्म हुआ था, जबकि आप जानते हो महात्मा बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था वो 563 BC में हुआ था, यानी कि उनके 23 वर्ष बाद महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। देखो, इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्री कुल के मुखिया थे, ठीक है। अब माता का नाम त्रिशला थी, ठीक है, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, ठीक है। अब ये जो लिच्छवी पढ़ता था वो आपका वैशाली जो था, वैशाली राज्य जो था, उस वैशाली राज्य में बहुत सारे गण थे, तो उन्हीं गणों में से एक गण था लिच्छवी। उसी लिच्छवी गण के जो नरेश थे, ठीक है, उनके पुत्र का नाम है चेटक, और चेटक की बहन थी त्रिशला। बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी जी का? वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अनुज्य प्रियदर्शन, ठीक है। प्रतीक चिन्ह इनका सिंह था, जिस प्रकार पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह सर्प था, और प्रथम तीर्थकर जो कि ऋषभ देव थे उनका जो प्रतीक चिन्ह वो सांड था, ठीक है। इनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली पूछ लेता है। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गहरा त्याग किया, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गहरा त्याग किया था, ठीक है।
इसी प्रकार इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया और ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष तक तपस्या करी और ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद महात्मा उसे उस समय को उस टाइम उनका कहा गया था महाभी निष्क्रमण। इसी तरह जो ये केवल्य कहा गया, ज्ञान जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को केवल्य कहा गया है, ठीक है। और जो प्राप्त कर लेता है केवल्य को उसको केवलिन कहा गया है, ठीक है। जुम्बी ग्राम पड़ता है ऋजुपाली नदी के तट पर, वहाँ साल वृक्ष के नीचे इनको इसी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। और कल्पसूत्र एक आचरण सूत्र, ये 2 महाग्रंथ है जैन धर्म से रिलेटेड, ठीक है। इसमें इनके कठोर तर्क के का वर्णन किया गया है, ठीक। कल्पसूत्र के जो लिखने वाले हैं वे भद्रबाहु है, आचार्य भद्रबाहु। इनके भद्रबाहु के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले स्लाइडों में पढ़ेंगे। देखो जैन शब्द का मतलब क्या है? जैन का मतलब है जिनको, जिन, जैन का मतलब होता है जिन, जिन मतलब जिनको जीतने वाला, जिसने जिन पर जीत लिया, जिन मतलब इंद्रिया, जिसने इंद्रियों पर काबू पा लिया गया हो उसको ही जिन कहा गया है, ठीक है। और पराक्रम के कारण ये महावीर कहलाए, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को निघंट नाथपुत्र कहा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी जी को क्या गया है? निघंट नाथपुत्र कहा है। देखो इनकी मुलाकात जब नालंदा गए, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद से नालंदा गए। नालंदा में इनको तो जब ज्ञान प्राप्ति के बाद जब नालंदा गए तो नालंदा में इनकी मुलाकात मखली गोशाल से हुई। मखली गोशाल जो इनके शिष्य बन गए, ठीक है। 6 वर्षों तक ये इनके साथ रहे, लेकिन 6 वर्षों बाद उन्हें छोड़कर एक अलग संप्रदाय, जिसको आजीविक संप्रदाय कहा गया, जिसके अनुयायी आप जानते हो वो बिंदुसार थे। मौर्य वंश के बिंदुसार, सम्राट अशोक के जो पिताजी थे वो थे बिंदुसार। वे इस संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे। यह संप्रदाय जो है नीतिवादी है, नीतिवादी यानी नीति पर चलता है बिल्कुल। इसमें कठोर तप पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, ठीक है। अब महावीर स्वामी जी ने पावापुरी में जैन संघ बनाया। देखो जैन संघ तो वैसे बहुत पहले बनते आ रहे थे, लेकिन पावापुरी में बनाने का श्रेय जाता है महावीर स्वामी जी को जाता है। ये वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, ठीक है। अब जैन धर्म की शिक्षाएं देखते हैं। जैन धर्म में क्या शिक्षाएं थी? पहली शिक्षा जो थी वो थी पंच महाव्रत की। पंच महाव्रत का पालन करना बहुत जरूरी था। वे पंच महाव्रत कौन से हैं? वे थे अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अप्रिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, सत्य यानी सत्य बोलना, अस्त्य मतलब कि चोरी ना करना, अप्रिग्रह, अप्रिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य रहना। अब पंच ये महाव्रत जो थे वे 2 तरह के लोग कर सकते थे पालन, एक महाव्रत एक अनुव्रत। महाव्रत जो होते थे जो भिक्षुक होते थे यानी जो संन्यास ग्रहण कर लेते उनको कठोरता से पालन करना होता था, जबकि अनुव्रत यानी जो गृहस्थी जीवन रहते थे उनको उदारता से पालन करना होता था। तो उनके लिए अनुव्रत था और भिक्षुकों के लिए महाव्रत था, ठीक है। अब जैन धर्म की दूसरी शिक्षाएं देखते हैं क्या थी। अब दूसरी, ये अनिश्वरवादी थे। जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन आत्मा और पूर्ण जन्म की मान्यता थी। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में तो ईश्वर को भी नहीं मानते और आत्मा को भी नहीं मानते, लेकिन पूर्ण जन्म को मानते हैं, जबकि जैन धर्म में आत्मा का वो भी मान्यता है। त्रिरत्न, जिस प्रकार बौद्ध धर्म में त्रिरत्न दिए गए थे, बुद्ध, धम्म और संघ, इसी प्रकार त्रिरत्न इसमें क्या थे? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। इस स्थायीवाद से बोलते हैं व्यक्ति विशेष का ज्ञान, यानी क्यों कहते थे कि जो व्यक्ति होता है उसका ज्ञान जो क्या है सीमित है और सापेक्ष है, उसको क्षयवाद बड़ से बोलते थे, ठीक है। एक शब्द प्रयुक्त हुआ है इसके लिए, ठीक है, क्षयवाद। अनेकतावाद कैसे बोलते थे कि एक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जीव को क्या बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है, उसको बोला गया अनेकतावाद, ठीक है। जैन धर्म से कुछ जुड़े हुए कुछ और शब्द है जिनका आश्रम, संवर और निर्जरा। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि इनका मतलब क्या है। निर्जरा का मतलब, आश्रम का मतलब, संवर का मतलब, आश्रम का मतलब होता है जीव मन वचन काय से सांसारिक कार्यों में डूबा रहता है। जो जीव मन वचन काय से सांसारिक कार्यों में डूबा रहता है उसको आश्रम कहा गया है। संवर, जो जीव मन वचन काय से सांसारिक कार्यों से हट जाता है उसको संवर कहा गया है। निर्जरा, अतीत के संचित कर्मों यानी कि जो पहले के जो जितने संचित कर्म है उनको निकालने की प्रक्रिया ही निर्जरा कहलाती है। इसको संथरा या संलेखना भी कहा गया है। अब बात करते हैं हम जैन संघ की। जैन संघ जो कि आप जानते हो, जैन का संघ जो बहुत पहले से बनता आ रहे थे,
ठीक है। जैसे जैन संघ को एक अन्य नाम से पुकारा जाता है, उसको बोलते हैं बशदी, ठीक है। देखो संघ का निर्माण वैसे तो महावीर स्वामी जी से ही बहुत पहले से होता आ रहा है, ठीक है। और जो स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग संघ बनते थे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आता है बार बार कि पार्श्वनाथ जी के समय स्त्री संघ की अध्यक्ष कौन थी, वो थी पुष्पचूला। और जबकि महावीर स्वामी जी के समय स्त्री संघ की जो अध्यक्ष थी वो थी चंदना, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सदस्यता की बात करते हैं, सदस्य इसमें 4 तरह के होते थे। एक होते भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। अब भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका, ठीक है। भिक्षु भिक्षुणी जो सन्यासी होते थे, श्रावक श्राविका जो गृहस्थी होते थे। देखो महावीर के पश्चात क्या किसी ने कोई कैवलिन बने? जी हाँ, महावीर जी के बाद भी कोई कैवलिन बने हैं, तो वह है शुद्ध मार्ग, जिनको इंद्रभूति भी के नाम से जाना जाता है। वे भी क्या थे? अंतिम कैवलिन हुए। अब भिक्षुकों का आरोही क्रम, यानी कोई अगर जैन धर्म में प्रवेश करता था तो वे उनके सबसे पहले क्या बनते? सबसे पहले वे साधु बनते थे, उसके बाद उपाध्याय बनते थे, उसके बाद आचार्य बनते थे, उसके बाद आहर्त बनते थे, उसके बाद तीर्थंकर बनते थे। आहर्त बोलते हैं निर्वाण प्राप्त करने के जो निकट हो, उसको आहर्त कहा गया है। और तीर्थंकर उनको कहा गया है जो जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया हो, ठीक है। तो ये जैन संघ के बारे में थोड़ा बताना था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि इतना ही महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा कोई डीप नहीं पूछता। अब जैन धर्म की संगीति की बात करते हैं। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में संगीतियाँ हुई, जिसमें बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी, इसी प्रकार जैन धर्म की भी 2 संगीतियाँ हुई। प्रथम संगीति जो 3rd शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, वो स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्षता कर रहे थे स्थूलभद्र एक आचार्य थे, वो बताऊंगा मैं। जैन धर्म के एक आचार्य थे, मैंने है ना 4-5 तरह के एक पद थे कि सबसे पहले इंसान साधु बनता है, भी उपाध्याय भी आचार्य, ठीक है। वो आचार्य थे स्थूलभद्र, ठीक है। उस टाइम प्रथम संगीति का उद्देश्य क्या था कि जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन करना, ठीक है। द्वितीय जो जैन संगति हुई वो 512 ईस्वी में हुई। भल्लवी जो गुजरात में पड़ता है वहाँ से हुई। अध्यक्षता कर रहे थे देवर्धि क्षमा श्रवण कर रहे थे। उस समय जो आगम साहित्य को लिपिबद्ध किया गया, यानी कि जैन धर्म का जो साहित्य है वो है आगम साहित्य, पवित्र साहित्य जो आगम साहित्य है उसको लिपिबद्ध किया गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम जैन धर्म के विभाजन की, कि जैन धर्म का विभाजन किस तरह से हुआ, ठीक है। जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ? देखो मगध में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय वहाँ के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो वहाँ से 2 आचार्य थे, एक भद्रभाव एक स्थूलभद्र। तो भद्रभाव आचार्य जो थे कुछ भिक्षुकों के साथ वहाँ से निकल गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चला गया। ये दक्षिण भारत की ओर चले गए। दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर गए, ठीक है। क्योंकि भद्रभाव के शिष्य भिक्षुक हो या स्थूलभद्र के जो शिष्य हो, ये सभी क्या थे? महावीर जी के अनुयायी थे, तो ये नग्न रहते थे। लेकिन जो स्थूलभद्र के थे तो वे तो वहीं रुक गए मगध में, तो उन्होंने सवित्र वस्त्र धारण कर लिया, ठीक है। जब भद्रभाव जी वापसी मगध में लौटे तो उन्होंने देखा कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो भिक्षु रुके थे उन्होंने सवित्र वस्त्र धारण कर लिया है, तो वे इस कारण वे श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्रभाव के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। अब दिगंबर देखते हैं, दिगंबर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। और श्वेतांबर के बारे में, दिगंबर जो थे, जो पुरुष थे वो जो पुरुष भिक्षु थे वे नग्न रहते थे, जबकि महिलाएं जो भिक्षु थी वह सफ़ेद साड़ी पहनती थी, वो बिना सिलाई वाली, ठीक है। और दिगंबर संप्रदाय भी अन्य संप्रदायों में बढ़ गया। 13पंथी, 20पंथी, तारणपंथी, तोतापंथी, गुमानपंथी, ठीक है। 13पंथी वाले वे थे जो मंदिरों में तीर्थंकर की मूर्ति की पूजा करते थे, मूर्ति रखते थे और उनकी पूजा करते थे। तो 13पंथी वाले मंदिरों में तीर्थंकर की मूर्ति रखते थे और उनकी पूजा क्या करते थे। कि 20पंथी वाले जो होते मंदिरों में तीर्थंकर की मूर्ति के साथ साथ में भैरव और क्षेत्रपाल की मूर्तियाँ भी रखते थे। जबकि तारणपंथी वाले जो थे उनको समैया पंथी भी कहा गया है, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है। तोतापंथी और गुमानपंथी के बारे में इतने कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, ठीक है। अब श्वेतांबर की बात करते हैं। दूसरा संप्रदाय जैन धर्म का, ये सवित्र वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। यह भी उप संप्रदाय में बटा। इसमें मंदिर मार्गी अथवा पुजेरा या डेरावासी बोलते हैं। हिंदू पुजारियों की भांति फूल चढ़ाना, ठीक है, प्रसाद चढ़ाना, इनकी तरह ये पूजा करते हैं। और ढूढ़िया या स्थानवासी जिनको विस्तोला या साधु मार्गी बोलते हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते। जिस प्रकार आपके दिगंबर में तारणपंथी या समयपंथी वाले लोग थे, बिल्कुल ये वही है। और 13पंथी भी है, इसमें जो ढेरापंथी बोलते हैं ये ग्रंथ की पूजा करते हैं। तो सीधा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि श्वेतांबर या
ये सीधा पूछता है कि जैन धर्म में वह कौन सा संप्रदाय है जो कि ग्रंथ की पूजा करते हैं। वे थे तेरापंथी, इनको ढेरापंथी भी बोलते हैं। अब दो महत्वपूर्ण संप्रदाय दो ही थे, एक दिगंबर एक श्वेतांबर, लेकिन एक जापानी संप्रदाय भी बना। ठीक है, इसके बारे में इतना जिक्र नहीं है और बहुत सी पुस्तकों में इसके बारे में लिखा भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। जापानी संप्रदाय, इसके संस्थापक जो होते वो थे कलश, श्वेतांबर साधु थे। ठीक है, एक श्वेतांबर साधु थे। मैंने बताया जो पहला पद होता था जैन धर्म में जुड़ते वो साधु का था। ठीक है, तो वे श्वेतांबर साधु थे, उनका संस्थापक थे कलश। ठीक है, व्यापारिक समानताएं दिगंबर से, यानी कुछ समानताएं इन्होंने दिगंबर संप्रदाय से ली और कुछ श्वेतांबर से ली। ठीक है, स्त्रियां भी मोक्ष पा सकती है, ये कहते थे स्त्रियां भी मोक्ष पा सकती है, और कैवल्य भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कहते जो कैवल्य होता है, जिनने कैवल्य कर लिया, यानी ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो, वो भी भोजन को ग्रहण कर सकता है, या कहते ग्रहण करना ही चाहिए। ये दोनों कहते थे कि ग्रहण करना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब हमने जैन धर्म कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं कुछ। ठीक है, जैन धर्म कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ पॉइंट है क्योंकि इनके ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये भी लिखवा रहा हूँ। देखो, ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है, ये तो बता चुके। तो सृष्टिकर्ता कौन है? तो ये जैन धर्म मानता है कि ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है। सृष्टिकर्ता जो है ये 6 द्रव्य है, जिनका नाम है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, अकाल। ये कहते हैं ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों ने ही सृष्टि का निर्माण किया है। जबकि जैन ग्रंथों में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। 3 वर्णों के बारे में 3-4 तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन 7 तत्वों में से 3 तत्व हम पढ़ चुके हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। जीव, अजीव का मतलब आप समझते हो। ठीक है, महावीर जी ने 11 ब्राह्मणों को दीक्षा, सर्वप्रथम इनके द्वारा दीक्षा जो दी गई वो 11 ब्राह्मणों को दी गई थी। ठीक है, जिन्हें गंधर्व भी कहा गया है। ठीक है, मौर्य काल में मथुरा प्रमुख केंद्र था। ठीक है, मौर्य काल में प्रमुख केंद्र क्या था? मथुरा था जैन धर्म का। मृत्यु इनकी जो है 72 वर्ष में हुई, 468 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। बिहार के पावापुरी ग्राम में हुई थी। प्रथम अनुयायी बौद्ध धर्म जो जब जैन धर्म बना तो उसके बाद जो प्रथम अनुयायी बने वो बने जामिल। जामिल जो थे इनके दामाद थे। अब बताओ इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुज्जय प्रियदर्शन, उनके पति जिनका नाम था जामिल, वे इनके प्रथम अनुयायी बने। अब प्रथम भिक्षुणी यानी कोई महिला जो प्रथम भिक्षुणी बनी वो थी चंपा। वो थी दादी वाहन नरेश की पुत्री थी। एक नरेश थे दादी वाहन, उनकी पुत्री थी चंपा। ठीक है, महावीर के समय भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष मैंने आपको बताया था, जिस प्रकार पार्श्वनाथ जी के समय पुष्पचूला थी, इसी तरह महावीर जी के समय इस संघ की जो अध्यक्ष थी वो चंदना थी। ठीक है, खजुराहो, अब इनके साक्षी जो खजुराहो मंदिर मिलता है, जैन मंदिर मिलता है आप मध्य प्रदेश में, जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और ठीक है, और बाहुबली की मूर्ति जो गोमतेश्वर से के नाम से है, ये पड़ती है श्रावण बेलगोला, कर्नाटक में पड़ती है। चामुंड जो कि गंगवंश के एक मंत्री थे, उनके द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, श्रवण बेलगोला आप जानते हो, ये वही है जहाँ से भद्रबाहु अपने भिक्षु को लेकर गए थे। ठीक है, महावीर को निर्वाण जो मिला वो मल्ल राजा स्वस्तिपाल के समय में मिला था। ठीक है, और जैन ग्रंथ जो लिखे हैं वे लिखे आपके प्राकृत भाषा में लिखे हैं। जिस प्रकार बौद्ध ग्रंथ जो लिखे हैं वे पाली भाषा में लिखे हैं, इसी प्रकार जैन ग्रंथ जो लिखे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ कंप्लीटली पढ़ लिया है जैन धर्म। ठीक है, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर नहीं होंगे, आप इसको कंप्लीटली पढ़ लिए। बस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।